मैया का मंदिर सुहाना लगता है, भक्त का तो दिल दीवाना लगता है। हर घड़ी हर पल माँ की याद आती है, याद में बहते हैं मैया मेरे आंसू। मुश्किल भक्तों को जाना पड़ता है, मैया का मंदिर सुहाना लगता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय, बोले गंगा मैया की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सीताराम। बड़ी ही कृपा है भगवान की। दो बार तालियों के द्वारा प्रभु का पावन नाम गाएं और जैसी प्रभु की कृपा है वो क्षण बोलने का सब प्रयास किया जाएगा। सब लोग बड़े भाव से गाएंगे। और काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। बड़ी आवाज से भाव। काली कमली वाला मेरा यार है, अरे मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
सालों के आसान के बाद बड़ा पड़ेगा भैया। बोले वत्सल भगवान की जय। हरे थोड़ी को डालो। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। बोले दुर्गा मैया की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरे हरे 3 बटनों से पढ़ाओ, 2 वालों से। हरे हरे। आई अब प्रेम से भगवान की पावन कथा सुनेंगे। रात्रि में भगवान की मंगलमयी चर्चा आप सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। आनंद की प्राप्ति हो रही थी। आनंद की प्राप्ति कब होती है? आनंद और परमानंद की प्राप्ति होती है जब भक्त एकत्रित होकर के संतों के सानिध्य में बैठ करके किसी धर्म स्थल पर भगवान की पावन कथा श्रद्धा पूर्वक जब श्रवण की जाए तो वह आनंदकारी भगवान की कथा है। भगवान को आनंद कंद भगवान की जय कहते हैं। इसलिए बड़ा ही धार्मिक मार्मिक समय चल रहा है और समय निकालो, समय निकाल करके पधारो। मनोज भैया से कैसे थोड़ा लाइट की व्यवस्था कराएं। देखो तेल कम है जनरेटर में। आएगा वाह, मनोज भैया की सब व्यवस्था आगे आगे चल रही है। बोले राम कृष्ण भगवान की। बटरिया में क्या कोई कमजोर थोड़ी है, सब बढ़िया ही बढ़िया भक्त हैं। क्यों भैया? और कहा रात्रि में कथा ज्ञान और भक्ति वैराग्य की चल रही थी। ज्ञान भक्ति और वैराग्य की पावन कथा हो रही है और हो आ रही है वृंदावन के पावन धर्म स्थल पर, जहां पर भगवान की प्राण वल्लभा है, प्रिय आत्मा है, भक्ति महारानी है। भगवान की भक्ति महारानी है, प्राण वल्लभा है, प्रिय आत्मा है। उसी वृंदावन धाम में नारद जी का आगमन हुआ। एक बात और याद रखो, जिसको नारद जी का दर्शन हुआ उस व्यक्ति को भगवान का दर्शन अवश्य हुआ। नारद जी को किसको दर्शन हुआ? किसका दर्शन नारद जी के द्वारा हुआ? पहली बात तो भक्त प्रहलाद ने नारद का दर्शन किया। प्रहलाद के बाद ध्रुव ने भगवान का दर्शन नारद के ही द्वारा किया। इसलिए नारद ज्ञानम ददात इत नारद। नारद किसे कहा जाता है? जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करे, जो भक्ति का प्रचार प्रसार करे। सोते जागते राम राम जिसके मुख से निकले, ऐसे संत को नारद कहा जाता है। और नारद जी कोई साधारण संत नहीं है, नारद जी को संता कहा गया है। इसलिए नारद जी ब्रजभूमि जब पहुंचे तो देखा नारद जी ने कि एक युवती बैठी है और वो छिन्न मना रही है। युवती बैठी है, वो छिन्न मना बैठी है, उसके पास में 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। कितनी विचित्र बात है, जरा विचार करो। माता जवान है, पुत्र वृद्ध है, ये कैसी बात है? कौन सा प्रकोप हो रहा है यहाँ पर? जरा विचार करें। जिसकी माता जवान है और पुत्र यदि वृद्ध हो गए हो, तो नारद जी ने जब दृष्टि डाल करके देखा, क्या देखा नारद जी ने? सुनो।
प्रथा हो रही तो बूढ़े पुरुष बेखबर से आपस में ऐसे सोते थे। भैया नारद जी ने देखा कि माता जवान है, पुत्र वृद्ध है, तो नारद जी ने सोचा कि आया था सुख प्रदान करने के लिए। मैंने सोचा कि चलो वृंदावन धाम की ओर चलेंगे, जहां पर भगवान की प्राण वल्लभा है, भक्ति महारानी है। तो यहाँ पर भी आने के बाद मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी, हमें ये प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ता है। नारद जी ने सोचा, तो नारद जी थोड़ा आगे बढ़े तो और दृश्य देखा। क्या दृश्य नारद जी ने देखा? तमाम देवियां उसे घेर करके बैठी हैं। कोई जल पिलाती है, कोई पंखे की हवा करती है, कोई धैर्य धारण कराती है, कोई कहती है माता तुम्हारे पे बहुत कष्ट आया है, लाओ हम तुम्हारे दुख का थोड़ा निवारण करें। इसलिए नारद जी थोड़ा आगे बढ़े। नारद जी ने जब ऐसा देखा तो नारद जी कहते हैं हमारा हृदय बड़ा द्रवित हो गया ये ऐसा दृश्य देखने के बाद। और आवाज आ रही है कहीं दूर से, देखो हार्नों की आवाज पहुंच रही है। निवेदन किया, नारद जी तुरंत लौट पड़े। अब नारद जी जब लौटने लगे तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते राजन, उन देवियों की दृष्टि संत के ऊपर गई। संत के ऊपर जब दृष्टि गई तो देवियों ने विचार किया कि संत का दर्शन करने से कष्टों का निवारण हो जाता है। मैंने ऐसा सुना है। तो माताओं ने क्या किया? आवाज लगाई। नारद जी के कानों में आवाज गई। क्या आवाज गई? अहम भक्ति नितख्याता, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति माता है। समझ में आ रहा क्या भैया? बताओ कथा समझ में आ रही? समझ में आ रहा है तो बता देना। हाँ, हम उसमें के ब्राह्मण नहीं है जो समझ में तुम्हारे नहीं घुसे। क्यों? हाँ, हम एक संत वाली खबड़िया में घुसड़ देंगे। श्लोक कह रहा है अहम माने हम। कौन कहता है? भक्ति महारानी। अहम भक्ति नितख्याता इमवा में तनयो बलो, बुल ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। और ये दो बूढ़े जो पुरुष लेटे हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये ज्ञान और वैराग्य के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अच्छा, इसलिए नारद जी से कहा सुनो, मैं हूँ अवलौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। और ये दोनों ज्ञानी विराग रूप, ये दोनों ज्ञानी विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं।
जवानी थी। नारद जी, भक्ति महारानी अपना परिचय बताती है नारद जी को। द्वापर तक भरी जवानी थी, तेरा पुन तीनों आपे में, लेकिन घिर गए। पुत्रों के बारे में बता रही है भक्ति महारानी। लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। इसलिए ये कलयुग आ रहा है। कलयुग के कारण मेरे पुत्र वृद्ध हो गए और मैं वृंदावन में पधारी तो मैं यौवन हो गई। नारद जी से भक्ति महारानी ने कहा, देखो जरा ठहरो, मैं तुम्हें पूरा परिचय बताती हूँ। बड़ा गला पकड़ रही मैं भैया। हले थोड़ी थोड़ी आवाज बढ़ा सुन लो की। हरे थोड़ी हारनी बढ़ा की। हरे हरे जय हरे हरे। भक्ति महारानी ने कहा, देखो मैं तुम्हें जो है पूरा परिचय बता रही हूँ। क्या बताया? व्यास जी कहते, राजन दक्षिण भारत में, भक्ति महारानी कहती है कि दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई। एक बात और याद रखो, जो प्रकट होता है वो भगवान है और जो जन्म लेता है वो मनुष्य है। मनुष्य मर जाता है, नष्ट हो जाता है, पर भगवान कभी न मरते हैं न नष्ट होते हैं। भगवान तो साक्षात सत्य में बैठे हैं। इसलिए दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बड़ा मान सम्मान हुआ, गुजरात में जाकर के मैं वृद्ध हो गई और जैसे मैं वृंदावन में पधारी तो मैं नौवन हो गई। नौवन माने मैं जवान हो गई, तरुण हो गई। इसलिए वृंदावनम पुनः प्राप्तै नवीने वरूपिणी। वृंदावनम पुनः प्राप्ति श्लोक कह रहा है। वृंदावन में मैं पधारी तो नवयौवन हो गई, जवान हो गई और मेरे बूढ़े पुत्र हो गए। एकदम से पुत्र पर बुढ़ापा आ गया। इसलिए नारद जी, अगर हमारी यही स्थिति रही, संसार की अगर ये दशा बनी रही, जो दशा चल रही है, तो समझ लेना न कोई माता को माता कहेगा, न बहन को कोई न बहन कहेगा, न भाई को कोई भाई समझेगा, अगर यही स्थिति संसार में रही तो। इसलिए जरा शब्दों पर विचार करिए, सोचिए। इदं स्थानम परित्यक्त विदेशम गम्यते मया। भक्ति महारानी ने कहा, देखो नारद जी, हमारा कुछ कल्याण करो। हमने सुना है कि संत के सानिध्य में जाने से जीव का कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा, हो तो जाता है, चलो ठीक है, कुछ उपाय करते हैं। नारद जी थोड़ा दूर गए। जितने भी नारद जी के पास में चूर्ण चटनी थी, औषधियां थी, वो सब बटने लगे, पिलाने लगे। अच्छा ये बताओ कि मरीज कितने प्रकार का होता है? क्यों? मरीज कितने प्रकार का होता है? मरीज दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मरीज कौन होता है? एक तो वो मरीज होता है जो स्वयं डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है, और एक तो वो मरीज है जो स्वयं डॉक्टर को मरीज के पास में जाना पड़ता है।
इसलिए ब्रजभूमि में ज्ञान भक्ति और वैराग्य पड़े हुए हैं। नारद जी हैं डॉक्टर, औषधियों का पान कराते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण किया, गीता का पाठ सुनाया, दुर्गा सरस्वती का स्मरण किया, थोड़ी सी पुत्रों को अचेतना आई, पर कलयुग के कारण, कलयुग के प्रभाव से पुत्र जो के त्यों फिर हो गए, स्वस्थ नहीं हुई पुत्र। इसलिए नारद जी ने विचार किया, सोचा, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भक्ति महारानी से कहा कि आप खूब आनंद में रहें, लेकिन ये कलयुग चल रहा है, कलयुग प्रकोप कर रहा है, और कलिकाल में भक्ति तो बहुत होगी पर फल बहुत कम मिलेगा लोगों को। क्यों? क्योंकि लोगों को भक्ति में आस्था नहीं रही, भक्ति में आस्था बहुत कम लोगों को है। अब लोगों को आस्था काहे में है? झांकी में। क्यों? ऐसा नहीं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा भक्त की आस्था होती है भगवान उसी में बैठ जाते हैं। लोग मंदिर में आस्था भगवान की ज्यादा है, लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान इस मंदिर में, भवन में बैठे हैं, उसी में 65 रुपए का पौवा लिया, पी लिया। क्यों? ये शरीर क्या शराब पीने के लिए बना है? कि शराब पीने के लिए शरीर नहीं बना। लोग कहते हैं कि भोग नहीं भोगना पड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूँ, यहाँ के बाद में जब जीव वहां जाएगा तो पूछा जाएगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। भगवान कहते हैं ये मनुष्य का शरीर कोई चाट खाने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य का शरीर क्षणभंग अनिष्ठम, क्षणभंग मात्र का जीवन है, लिखा गया। और जिंदगी को किराए का घर है, जिंदगी को किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। किसी बाप की अमानत नहीं है जो तुम इसको रख लोगे और सो जाओगे। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। कोई अगर कह दे कि मैं कभी नहीं मरूंगा, कभी नहीं जाऊंगा दुनिया से, तो जाना सभी को पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। और मौत जब तुमको, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है। ये जीवन भगवान ने दिया है भक्ति करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, तीर्थ में परिक्रमा करने के लिए। इसलिए जरा विशेष ध्यान रखें। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा के यहाँ जाएंगे तो देखा जाएगा। पहले यहाँ का देखिए। यहाँ तो सभी देख रहे हैं, पर भगवान के यहाँ क्या होगा ये केवल तुम देखोगे और भगवान देखेंगे। क्यों भैया? वहां तो यहाँ के लोग बहुत कम मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग जन्म ले चुके होते हैं।
इसलिए भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब नारद जी को ये पता चला कि मैंने तो सारी चूर्ण चटनी ने पिला दी घोल घर के, पर इन्हें तो दवा थोड़ी सी फायदा की, फिर क्यों नहीं फायदा की। अब आ रही है तुमको लेट्रिन, दवा खिलाओगे बुखार की तो क्या ठीक हो जाएगा भैया मरीज? क्यों? तो मरीज को दवाई वही देनी चाहिए जिस दवाई खाने से जीव को लाभ हो जाए। कथा सुनते हैं उसके पहले लाभ सोचने लगते हैं कि मेरा पुत्र कहीं बढ़िया सी नौकरी मिल जाती तो मैं तुम्हारी कथा कराऊंगा। क्यों भैया? पुत्र की नौकरी लग जाए तो कथा कराएंगे, कथा सुनेंगे, वैसे भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। इसलिए जीव को अब कथा सुनने का कम फल प्राप्त हो रहा है। स्वार्थ लादि करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जिनके यहाँ प्रीति। पर स्वार्थ जो धर्म करता है उसका फल जीव को प्रदान होता है। बोले शंकर भगवान की। आवाज जा रही गांव तक? वहां तक क्यों दादाजी? आवाज पहुंच रही है काफी दूर तक? मोनू कहाँ चले गए? मोटरसाइकिल ले लो, कोई देखा हो? आवाज जा रही गांव के अंदर कि नहीं? बोलिए दुर्गा मैया की जय। इसलिए अब आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, और सत्य में क्या है वो स्वामी जी कहते हैं। श्री तुलसीदास कहते हैं, और धर्म दूसरे सत्य समाना, तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बोले धर्म दूसरे सत्य समाना, आगम निगम बखाने